हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी मस्त हूँ। दोस्तों, बात करते हैं आज सपना के बारे में, है ना। कितना कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है सपना के परिवार में। रोड चैनल को लेके बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, सब कुछ पूरा एवरीथिंग मैंने 2 से 3 दिन में अभी फिर से वॉच किया। पहले भी उसके रिगार्डिंग मैं रिएक्शंस लेके आई थी, लेकिन अभी मुझे जो चीज मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना सपना की गलती है ना अंशु की गलती है। ये कोई तीसरा ही इन दोनों के बीच में, इनके परिवार के बीच में मजा ले रहा है। सारा चीज मुझे प्रॉपर्टी का लगता है, क्योंकि अभी दोनों बेटे जा चुके हैं, आप लोगों को मालूम है। तो जो प्रॉपर्टी है, जो आसपास के रिश्तेदार होते हैं, नजदीक के रिश्तेदार होते हैं ना, तो उन्हें ये लगता है कि अरे इसकी तो दोनों लड़कियां हैं, तो इनको अलग कर दिया जाए, इसको बुरा बना दिया जाए। एट लास्ट जब ये दोनों चले जाएंगे ऊपर, तो वो प्रॉपर्टी हम लोगों को मिल जाएगी। तो इसमें कोई तीसरा ही मजा ले रहा है और इन दोनों को भिड़ा रहा है, लड़ाई झगड़े करा रहा है। और जो द रोड चैनल है वो भी कोई तीसरे के ही पास है, जो शायद अब इतना रिपोर्ट वगैरह हुई है। कल जैसे इनके पिताजी आए थे, ससुर जी जो है, बहुत अच्छा लगा कि सामने आए, एट लास्ट उन्होंने सामना किया, है ना। इतने टाइम से जो सुन रहे थे, लोग बोल रहे थे बार बार कि अपना पक्ष क्यों नहीं रखते। तो सोशल मीडिया पे यदि एक जन आपको बदनाम कर रहा है, तो दूसरे पक्ष को फिर चुप नहीं रहना चाहिए, उसको अपना पक्ष रखना चाहिए। और आपने ये काफी देर कर दी अपना पक्ष रखने में। आपको ये बहुत पहले रखना था, सारी चीजें पहले लेकर आनी थी। और मैं तो यही कहूंगी, और भी जो कुछ आपके दिलो दिमाग में भरा हुआ है, वो सारी चीजें आप लेकर आइए। जैसे सपना लेकर आ रही है, ऐसे आप भी लेकर आइए। सपना रिकॉर्डिंग करी है, सपना रिकॉर्डिंग लगा देती है, आपके पास भी कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा ही ना, जब इतनी चीजें हुई हैं। जब आप बोल रहे हो कि सपना 9 बजे सोकर उठती थी, सपना ऐसा करती थी, सपना वैसा करती थी, है ना, और सपना इन सब चीजों को डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। मैं एक बात बोलूं, देखो, हर सास ससुर अपनी बहू के लिए कुछ ना कुछ तो खामियां निकालते ही हैं। ये हर सास ससुर की आदत होती है ना। उस जगह बेटी हो तो बेटी को वो लोग कर लेंगे, सह लेंगे, लेकिन बहू को नहीं सह पाते। इट्स अ कॉमन थिंग। मैं पर्टिकुलर किसी को, इनके परिवार को लेकर नहीं बोल रही। तो ये जो चीजें ना, टुच्ची सी बातें हैं कि 9 बजे सो के उठना, ये सब करना, है ना, ऐसा नहीं है। कई वीडियोस में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि सपना किचन में काम करती थी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती होगी वो बंदी, ठीक है। दूसरा इनका कहना आ रहा है कि ये मेरी ही बहू है, और सॉरी, आज मैं उसके बारे में बोलूंगा तो मैं यदि थूक ऊपर उचकाऊंगा तो मेरे मुंह पे ही गिरेगा। बहुत सही बात बोली आपने भाई साहब, लेकिन आप खुद सोचिए, आपके यहाँ से एक रिकॉर्डिंग निकल के आई थी सूरज की, है ना, जो सपना लेकर आई थी। आपके घर का माहौल ऐसा है क्या, गाली गलौज वाला? जो सपना बोल रही है आपको लेके, क्या वो सही है? आप उन मुद्दों पर बात करो ना आकर। आपने उन मुद्दों पर तो कुछ भी नहीं बोला, आप आकर सपना की बुराई करके चले गए। आई एक्सेप्ट, सुन लिया मैंने कि चलो ठीक है, एक ससुर है, एक सास है, उनका फ्रस्ट्रेशन है, अपनी बहू के प्रति निकाल के गए। लेकिन जो क्वेश्चंस आप पर रेज हो रहे हैं, जो एलिगेशंस आप पर लगाए जा रहे हैं, उनका तो कुछ भी नहीं। आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। पब्लिक आंसर मांग रही है यहाँ बैठ के कि आपने गंदगी करी सपना के साथ, मिसबिहेव किया सपना के साथ, सपना के साथ कुछ हरकतें दी, सपना ऐसा बोल रही है ना। किसी ने वो चीज देखी नहीं है सिवाय शायद अंशु के, है ना। अंशु ही इस सब चीजों में वो होगी, एक साक्ष्य जो होता है वो सब अंशु ही होगी। लेकिन अंशु इस टाइम पे कुछ नहीं बोल रही है। अंशु का ना बोलने का भी बहुत बड़ा कारण है, जो शायद पब्लिक तो समझ रही है लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अंशु अभी देखो छोटी है, छोटी मतलब ये है कि अभी पेरेंट्स के अंडर गार्जियन है ना वो, कहीं ऐसा नहीं कि वो अपने फैसले खुद ले सके। जब बच्चा अपने पेरेंट्स के नीचे रहता है, मतलब पेरेंट्स के अंडर में रहता है, तो उसे वो ही चीज करनी होती है जो पेरेंट्स बोलते हैं, है ना।
जब वो खुद डिसीजन लेने के काबिल हो जाएगी, दैट टाइम चीजें जो उसने देखी होंगी लाइफ में वो डेफिनेटली बोलेगी। उस लड़की का नेचर मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो दबाव में है, परिवार के दबाव में है, ऐसा फील होता है हम लोग को। रही कल की लाइव जिसमें कहा जा रहा था कि अंशु आई लाइव में आई, वो आईडी फेक निकली। अंशु ने खुद कम्युनिटी डाला कि वो मेरी आईडी नहीं थी, मेरी आईडी की डीपी मैंने चेंज करी है, फला फला। ठीक है, आज फिर सपना लाइव आई, फिर अंशु आई। आज अंशु बीइंग अंशु से ही आई, लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोट नहीं करी जो मैंने नोट करी है कि अंशु जब लाइव आई, सॉरी सपना जब लाइव आई थी तो अंशु जिस आईडी से आई थी, मतलब बीइंग अंशु से ही जो आई थी, उसमें अंशु की आईडी और दोनों के जो स्पेलिंग्स में कुछ फर्क था। मैंने वो चीज ऑब्जर्व करी है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसकी आईडी में कैपिटल ए है, आप लोग देखना, और जिस आईडी से मैसेज आया वो स्मॉल ए है। मैंने वो चीज नोट करी थी तुरंत ही। प्लीज आप लोग समझो कि ये कौन कर रहा है। आप दोनों को कोई भिड़ा के तमाशा देख रहा है कि आप दोनों लड़ो भिड़ो, जो आपकी बॉन्डिंग को बिगाड़ रहा है। आप इस चीज को नहीं समझ रही हो, है ना, आप भी नहीं समझ रही हो और अंशु भी नहीं समझ रही। और आज जो आप अंशु तेरे को करके जो बोली है, मुझे नहीं लगता, मुझे कहीं से भी बात डाइजेस्ट नहीं होती कि अंशु इस मैनर्स में बात कर सकती है तेरे को, है ना। ऐसी कुछ बोला था ना, मिस कुछ तेरे को करके बोला था, तो उसने कहा था अब तू और बोल दे, ऐसा कुछ बोला था सपना ने, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि अंशु इस तरीके की बात सपना से कर सकती। आप लोगों को लगता है क्या? मुझे नहीं लगता। मुझे बस इतना लग रहा है इन दोनों की लड़ाई करने में किसी थर्ड पर्सन का हाथ है जो अभी कैच नहीं कर पा रहा है कोई भी, और वो डेफिनेटली वो फेस सामने आएगा जब द रोड का सामने आएगा, तब समझ में आएगा कि वो कौन बंदा है जो आप दोनों के बीच में लड़ाइयां कर रहा है। हो सकता है वो आपके ससुर जी के घर के आसपास का हो सकता हो वो ससुर जी के साइड का रिश्तेदार का हो सकता हो सपना वो आपका रिश्तेदार हो। सोचो बात को, है ना। यहाँ लड़ने भिड़ने से, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने से कुछ भी नहीं सॉल्व होने वाला। आप 2 एलिगेशन लगाओगे, वो 4 लगाएंगे, आप 8 लगाओगे, और ये यूट्यूब होता रहेगा। इन चीजों में बहुत गहराई से सोचना होता है कि आखिर है क्या। आप खुद समझती हो, आपके दोनों हस्बैंड जा चुके हैं, आपके ससुर जी के दोनों बेटे जा चुके हैं, तो पूरा मसला प्रॉपर्टी को लेके होता है। आज बहुत से लोग आंखें लगा के बैठे होंगे उस प्रॉपर्टी पे, कह रहे ये औरत तो निकल गई, ये बहू तो निकल गई घर से, अब आया हम लोग की बारी। कैसे न कैसे करके आज मैं आपको बता दूं, जिसका जो चैनल है जो वीडियो बना रहा है, आज मैं लिख के दे रही हूँ ये चीज। बहुत से लोग जो आसपास के लोगों ने पड़ोसियों का वास्ता दिया ना कि हमारी फैमिली ये है वो है, वो लोग जो पहले नहीं करते होंगे ना कुछ, आज वो सब कर करके इन लोगों को दे रहे होंगे। लाइक खाना भी, लाइक मतलब सारा मदद करके दे रहे होंगे। कह रहे बुढ़े बुढ़िया है, आज नहीं तो कल सटक जाएंगे, सब कुछ हमारा। ये दुनिया है, यहाँ पर ये सब होता है, मैं ये बताऊं। और ऐसा हो रहा होगा, डेफिनेटली हो रहा होगा, मैं तो उससे बोल रही हूँ बिल्कुल दावे के साथ कि ये हो रहा होगा। उनको कितने लोग उनके दिमाग को बहला फुसला रहे होंगे, कितना तुम्हारे खिलाफ भरा जा रहा होगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। पूरा माइंड वॉश कर दिया होगा, जैसे अंशु का कर दिया है, ऐसे ही तुम्हारे सास ससुर का कर दिया, जैसे तुम्हारा भी कर दिया है इन लोगों के प्रति। सब आपस में लड़ो भिड़ो मरो, और फिर कोई तीसरा ही सब कुछ खा के जाएगा, मैं इतना बोल रही हूँ। ऐ समझ लो, कहते हैं ना कि जब घर का बारिश ही चला जाता है ना घर से, तो ये सारे तमाशे होने लगते हैं। ठीक है, तो मैं तो बस इतना ही बोलूंगी, भैया लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है।
आपस में एक दूसरे को समझो बैठ के। एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं है कि आप उनके चैनल पे स्ट्राइक मारो या कुछ भी करो। बैठ के मसलों को जितने अच्छे से हल किया जा सकता है दोनों पार्टी आपस में बैठ के, तो वो शायद ज्यादा अच्छा होगा बजाय अपने परिवार का तमाशा बनाने से। बाकी तो ये जो ससुर जी बोल रहे हैं सपना की चाल उल्टी पड़ गई, सपना का ऐसा हो गया, सपना ने वैसा कर दिया, तो देखो वो भी 2 बच्चों को लेके बैठी है भाई साहब, है ना। आज उसका फ्रस्ट्रेशन है, कुछ ना कुछ तो उसके साथ हुआ ही होगा, ठीक है, छोटा हुआ होगा या बड़ा रूप में हुआ होगा, लेकिन कुछ तो हुआ होगा, है ना। कहीं जब आग लगती है तो वहीं धुआं उठता है, ये आप लोगों को मालूम है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो उस बंदी के दिलो दिमाग पे ये चीजें भरी हुई हैं आप लोगों के प्रति, है ना। कुछ तो आपने किया होगा, ये मतलब बिना बात के एलिगेशन नहीं लगा सकती, वो भी इतना बड़ा, कोई भी औरत कहीं ना कहीं से कुछ हरकत हुई होगी। आप ड्रिंक करते हो, ऐसा बताया गया है कि आप ड्रिंक करते हो सकता हो ड्रिंक में आपने ऐसा कुछ मिसबिहेव किया हो। और जो आप बोल रहे हो कि अंशु के साथ इसके भाइयों ने किया था, तो ये अंशु बताएगी ना खुद आकर। और मैं बस इतना और बोलूंगी कि उस लड़की की अभी इज्जत के साथ खेलना बंद कर दो, अंशु की। अंशु बहुत छोटी है, अंशु को इन चीजों में मत लाओ। सपना की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, सपना की तो सब मतलब सीधी बात है, सपना का खुला चैप्टर है, आपका खुला चैप्टर है, लेकिन अंशु की अभी शुरुआत है जिंदगी की, है ना। अंशु अभी शादी होगी, पढ़ेगी लिखेगी, शादी होगी, स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, कल के दिन ससुराल जाएगी, कैसे कैसे शादी होगी उसकी यदि ये सब बातें आएंगी सामने, किसके साथ किसी ने हरकत करी, ये करी, ये चीजें सोशल मीडिया पर लाने की होती है। ससुर जी आपको शर्म नहीं है ये सब बोलने में? थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए था कि आप अपनी ही बेटी ही माना है ना आपने, है ना। 4 साल की आप लेकर आए थे ना उसको, तो आप इस तरीके से, आपकी खुद की बेटी होती तो क्या आप इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर बोलते क्या उसके बारे में कि उसके साथ हरकत हुई? अरे लोग चीजें यदि हो भी जाती है ना तो छुपा लेते हैं कि यार लड़की जात है, कल के दिन शादी करनी है, दूसरे घर जाएगी, पराई है, चीजों को ऐसे उजागर नहीं करते हैं। आप लोग तो सरासर क्या कर रहे हो? थोड़ा सा अकल से पैदल हो क्या आप लोग? थोड़ा सा समझदारी का परिचय दो, आप बड़े हो घर के, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। सपना का तो चलो इसमें ढक जाएगा, अरे अभी आपसे तो काफी छोटी है, बहू है आपकी, उसमें ढक जाएगा उसका कि बक रही है, बोल रही है, आपका नहीं ढकेगा, है ना। बहुत समझदारी से करना पड़ता है सारी चीजें, है ना। बेटी है वो, अब मानना है नहीं मानना, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो आपके ऊपर है, लेकिन है तो आपके घर में पली बड़ी है, आपके ही सानिध्य में पली बड़ी है। आप इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हो उस बेटी के बारे में? बस उसके उसके भविष्य को लेके चिंता लगती है कि यार कल के दिन चीजें ना बिगड़ जाएं उसको लेके। बाकी तो चलो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, आप लोगों का, सपना का अलग, आपका अलग। और मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं सपना का बुरा चाहती हूँ या अंशु का बुरा चाहती हूँ, मैं किसी का नहीं चाहती बुरा, मैं तो यही चाहती हूँ दोनों परिवार को, किसकी भी 2-2 बेटियां हैं, इसको भी पालना है, कुछ तो करना है, क्योंकि खाली हाथ घर से निकली है तो वो तो करेगी यार। और रहा अंशु, अंशु का तो माइंड पूरा का पूरा वॉश करा जा रहा है, और अंशु इस चीज को शायद समझ भी रही होगी लेकिन बोल नहीं पा रही होगी, मैं इतना बता दूं आपको। तो आई होप कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी लोगों को। ये कोई तीसरा ही इनके घर का तमाशा बना रहा है और इनको समझ नहीं आ रहा है। तभी तो देखो ना इतनी गंदी फोटोज डाली, यार कौन डाल सकता है आप ये बताइए? घर का कोई व्यक्ति ऐसी फोटोज नहीं अपलोड कर सकता, अंशु कभी नहीं कर सकती, है ना। चलो सपना के भाई भी, तो सपना के भाई भी इस तरीके की हरकत नहीं देंगे अपनी बहन के लिए। कोई तीसरा है जो आप लोगों के बीच में लड़ाइयां करवाना चाह रहा है और तमाशा देख रहा है। जो इस तरीके की लाइव में फेक आईडीज आ रही हैं वो भी सब वो कोई इंसान कर रहा होगा, वरना किसको क्या पड़ी है आजकल यार, खुद सोचिए आप लोग। तो चलिए दोस्तों, बाकी तो बातें हैं, एलिगेशंस हैं, देखते हैं इनके ससुर जी ने जो रिपोर्ट करी है, आज नहीं तो कल उस पर आएगा जो भी आता है।
हम लोग वॉच करेंगे, देखेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। सच तो बाद में ही आएगा, जब सारी चीजों का खोजबीन होगा तभी पता चल पाएगा कि सच क्या है द रोट चैनल का। और बाकी रहे जो इल्जाम है, तो ससुर जी आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, यदि आप सही हैं तो आप आकर उन एलिगेशंस को के बारे में बोलो, उनका रिप्लाई दो कि वो चीजें सच है या झूठ है। आप तो एक नया खड़ा करके चले गए अंशु को लेके। सपना ने आप पर इल्जाम लगाया, आपने उठा के अंशु को ही फंसा दिया इसके भाइयों को लेके। थोड़ा सा इसका यूज करना था भाई साहब, थोड़ा सा इसका, कि कर क्या रहे हो आप, अपनी ही बेटी की इज्जत उड़वा रहे हो सोशल मीडिया पर। कल के दिन शादी के लेने के देने पड़ जाएंगे भाई साहब। ये चीजें बहुत मायने करती हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन के साथ।